हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5S सिस्टम के बारे में। बेसिकली 5S सिस्टम होता क्या है और इसका यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसका नीड क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सभी ने सुना होगा। कोई भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो, इसमें वन ऑफ द टॉपिक 5S रहता ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया है। सो आज हम इसके बारे में जानेंगे, फुल्ली अच्छी तरीके से जानेंगे इसका क्यों यूज़ करा जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अगर आप मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, देन आप मेरे को पर्टिकुलर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी क्वेरीज आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5S सिस्टम की तरफ जाते हैं। 5S सिस्टम होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं। 5S इज़ अ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड दैट यूजेज अ लिस्ट ऑफ 5 जापानीज वर्ड्स। तो देखिए, जैसा कि आपका इसका जो है नाम दर्शाता है, 5S यानी आप पे 5 S हैं, जिनका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो एस से ही स्टार्ट होगा। ओके, सो इनिशियली जब ये डेवलप किया गया था, हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, तो वो जो वर्ड्स है वो स्टार्टिंग से एस से होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन वर्ड्स को देखते हैं, वो जापानीज़ वर्ड्स है क्या। तो सबसे पहला वर्ड है सेरी, नेक्स्ट आपका आता है सेइतन, थर्ड आता है सेइसो, फोर्थ आता है सिकेत्सु एंड लास्ट आता है शिट्सुके। ओके, अब देखिए ये जापानीज़ वर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने बताया, अब हर कोई इन्हें प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल दीज वर्ड्स, समवन, ऐसा कहा जाता है कि किसी ने फिलीपीन से इन्हें ट्रांसलेट करा इंग्लिश में। ओके, अब ये कितना ट्रू है इसका कोई प्रोबेबिलिटी या फिर कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कोई बताया जाता है कि फ़िलीपीन से किसी ने इन्हें ट्रांसफ़र करा इंग्लिश में, ताकि ये सबके समझ में आ सकें, क्योंकि इंग्लिश एज यू नो सभी जानते हैं इंग्लिश, है ना। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड नोज इंग्लिश, सो दैट्स वाई इसे ट्रांसफ़र करा गया है इंग्लिश में। सो इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड है, इन्हें कन्वर्ट करने के बाद जब हमने सेरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करा, तब हमारे पास आया सॉर्ट, सईतन की जगह हमारे पास आया सेटिन ऑर्डर, सेइसु की जगह हमारे पास आया शाइन, सिकेत्सु की जगह हमारे पास आया स्टैंडर्डाइज एंड लास्ट जो हमारा शिट्सुके है उसकी जगह हमारे पास आया सस्टेन। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो लास्ट हमारे पे लाइन है यहाँ पे, द लिस्ट डिस्क्राइब्स हाउ टू ऑर्गेनाइज अ वर्क स्पेस फॉर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय आइडेंटिफाइंग एंड स्टोरिंग दैट आइटम्स यूज्ड, मेंटेनिंग द एरिया एंड आइटम्स एंड सस्टेनिंग द न्यू ऑर्डर। मतलब ये जो मेथड है ना 5S का, ये आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस को आप किस तरीके से इफेक्टिवनेस में ला सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं बाय व्हाट यू कॉल बाय ऑर्गेनाइजिंग देयर मटेरियल्स, व्हाट एवर द मटेरियल्स आर स्टोर्ड देयर, हम उन्हें किस तरीके से प्रॉपरली स्टोर करके, प्रॉपरली मैनेज करके, जो उसका फुल, आप कह सकते हैं ना, एक तरीके से फुल एडवांटेज लेना है, उसे हम ले सकते हैं थ्रू द यूजिंग ऑफ 5S। बेसिकली इसका लॉन्ग हिस्ट्री भी है, काइजेन में इसका यूज़ होता है, लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हम सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इसे जानेंगे। और साथ ही मैं आपको इसमें एक फैक्ट बता देता हूँ। फैक्ट आपका ये है, देखिए आपने देख लिया कि यहाँ पे ये एक वर्ड, दो वर्ड, सेतुन, सेइसु, सिकेत्सु एंड सिट्सुके, बट नाउ जैसा कि बताते हैं कि इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे और ऐड करा है, जो कि सेफ्टी है। यहाँ पे अभी से 5S की जगह 6S भी लोग कहते हैं। ओके, तो सेफ्टी, तो जैसे कि हमको पता है, हम पे अच्छा नॉलेज है सेफ्टी का, देन सेफ्टी का हमें ज़्यादा इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इन पर्टिकुलर वर्ड्स को डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो देखिए, ये हमारे 5 वर्ड्स हैं अगेन, सॉर्ट, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज, शाइन एंड सस्टेन। तो थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं हम, 5S का जो है वो हिस्ट्री हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, 5S वॉज डेवलप्ड इन जापान, जैसा कि मैंने आपको बताया जापान में डेवलप किया गया था। आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट इनेबल जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप कम से कम टाइम में कितना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपकी वर्क प्लेस जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होगी। ओके, सो उस वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए 5S सिस्टम लाया गया है। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, मैथोडोलॉजी ओरिजिनेटेड इन जापान एंड वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिए, मे भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो 5S है सबसे पहले किधर इंप्लीमेंट करा गया था, तो इसका आंसर आपका होगा टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। उसके बाद आते हैं, द मैथोडोलॉजी वॉज डेवलप्ड एज अ वे टू मेक इन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी JIT, जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर करना, ऑन स्पॉट मैन्युफैक्चर करना, तो उसे पॉसिबल करने के लिए लाया गया था। और जब हम JIT की बात करते हैं, तो हमारी वर्क प्लेस उसमें वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जो कि हमारी होगी बाय यूजिंग 5S सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब जो वर्ड्स हैं हम उन पर एक एक करके जाएंगे और एक एक करके इनका मतलब समझेंगे, मतलब क्या होता है। हमने सेरी देख लिया, सेतोन, सिकेत्सु, सिट्सुके। ओके, अब इनका मतलब देखते हैं हम। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉर्ट, मीन्स सेरी। ओके, तो सेरी मीन्स क्या होता है,
तो देखिए सेरी इज़ थ्रू ऑल आइटम्स इन द लोकेशन एंड रिमूविंग ऑल अननेसेसरी आइटम्स इन फ्रॉम द लोकेशन। सो बहुत ही ईजी मीनिंग है इसका मतलब ये है, देखिए जैसे आपको 5S इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट स्टेप इसमें आपका क्या होगा कि आपके जो वर्क प्लेस पे अननेसेसरी आइटम्स है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई इंडस्ट्री है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पे डेब्रिस होगा, बहुत ज़्यादा डेब्रिस है, खाली कार्टून्स हैं, रैपर्स हैं, या फिर जो भी वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल, सबसे पहले अगर आपको 5S इंप्लीमेंट करना है तो आपको उसे वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब आप उसे ले लीजिए, जो भी आपका मटेरियल उसे कलेक्ट कर लीजिए, देन उसे आप सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड होगा, जिससे कंपनी के जो आप कह सकते हैं सेफ्टी में आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो अपर मैनेजमेंट है वो भी इससे हैप्पी होंगे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुछ भला हो सके। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से हम ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि 1 या 2 किलो यहाँ से मटेरियल निकलेगा, इट मे बी इन टन्स, डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, साथ ही साथ हमारी वर्क प्लेस जो है वो क्लीन हो जाएगी। तो जैसे आपको फर्स्ट ये इंप्लीमेंट करना है तो सेरी मतलब होता है शॉर्ट, इट मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, देखिए गोल कह सकते हैं, बेनिफिट्स कह सकते हैं, इसके क्या क्या हैं। पहला है रिड्यूस टाइम लॉस फॉर एन आइटम बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आइटम्स। अब देखिए कभी क्या होता है कि आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत है, ओके, अब वो मटेरियल आपको जल्दी कभी मिलेगा जब आपकी वर्क प्लेस नीट क्लीन एंड टाइडी होगी, वहाँ पे जो मटेरियल हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होंगे और कम से कम मटेरियल होंगे, यूज़फुल मटेरियल्स होंगे, तभी आपको मिल सकती है। तो उससे हमें ये होगा, जो हमारा टाइम जो है वो बचेगा चीज़ों को ढूंढने में, ओके, और हमें चीज़ें ईजिली मिल जाएंगी ऑन डिमांड जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय अननेसेसरी आइटम्स। अब देखिए कभी भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब जनरल वर्क प्लेस में अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर वहाँ पे अननेसेसरी आइटम्स हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज ऑफ पुअर हाउसकीपिंग, ओके, और डिस्ट्रैक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसे भी ये कम करेगा अगर आप मटेरियल्स को वहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड इज सिंप्लीफाई इंस्पेक्शन। अब हम इंस्पेक्शन करते हैं ऑन द डेली बेसिस। अब इंस्पेक्शन सिंप्लीफाई कब होंगे, जब चीज़ें प्रॉपर्ली वहाँ पे अरेंज होंगी, या फिर कम से कम चीज़ें होंगी। अब सभी कुछ मिक्सड है वहाँ पे, तो कैसे आप इंस्पेक्शन करेंगे, आपको चीज़ों को पहले लगाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, देन आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये इंस्पेक्शन जो होते हैं, वेरियस इंस्पेक्शन, उन्हें भी सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अवेलेबल यूजफुल स्पेस। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको स्पेस वहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप रिमूव कर देंगे चीज़ों को, वहाँ पे आपको एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अदर वर्क्स के लिए, जो कि आपके पहले नहीं हो पा रहे थे, ओके। नेक्स्ट आपका था इंक्रीज सेफ्टी बाय एलिमिनेटिंग ऑब्स्टिकल। जैसे कि मैंने बताया, प्रॉपर हाउसकीपिंग इज़ द की टू सेफ्टी, ये आपको सेफ्टी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो जैसे आप इसे रिमूव कर देते हैं, आपकी सेफ्टी के जो चांसेस हैं वो भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ओके। तो ये था सेरी के बारे में। आगे देखते हैं हम सेतन के बारे में। सेतन मतलब बेसिकली होता क्या है, तो देखिए सेतन इज़ पुटिंग ऑल नेसेसरी आइटम्स इन एन ऑप्टिमल प्लेस फॉर फुलफिलिंग देयर फंक्शन इन द वर्क प्लेस। अब देखो यहाँ से आपने मटेरियल्स हटा दिया, ठीक है, जो बेकार मटेरियल्स है उसको आपने हटा दिया। अब बारी आती है उन्हें प्रॉपर्ली लगाने के लिए। अब किन्हें लगाना है हमें, जो मटेरियल्स वहाँ पे बचे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने जो बेकार मटेरियल्स हैं उन्हें वहाँ से हटा दिया। अब बचे वहाँ पे कौन से मटेरियल्स होंगे, जो काम के मटेरियल हैं, जो यूज़फुल हैं। अब वो भी प्रॉपर अरेंजमेंट में लगे रहने चाहिए। जब वो प्रॉपर अरेंजमेंट में होंगे देन ओनली वो प्रॉपर्ली देखेंगे और साथ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सेट इन ऑर्डर या फिर सेतोन ये बताते हैं कि आपकी जो मटेरियल्स हैं वो आप उन्हें प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाओ, उन्हें इधर उधर मत रखो। अगर कोई आप कह सकते हैं कोई केमिकल का सेक्शन है, फ्लेमेबल केमिकल है, तो उन्हें एक साथ रखो, डिपेंड अपॉन देयर कॉम्पैटिबिलिटी, ओके। कोई ऑक्सीडाइजर का वो है तो उसे डिफरेंट रखो। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब इसका थोड़ा देखते हैं गोल्स क्या क्या हैं। तो देखिए पहला गोल इसमें यह है, मेक द वर्क फ्लो स्मूथ एंड ईजी। जो आपका मतलब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह एंड स्मूथली काम कर सकें, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें सारी स्टोर्ड हैं अच्छी तरीके से, बेकार चीज़ें हमने एलिमिनेट कर दी हैं। नेक्स्ट आपका आता है अरेंज वर्क स्टेशन इन सच ए वे दैट ऑल टूलिंग इक्विपमेंट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन ईजी टू रीच स्पॉट एंड इन लॉजिकल ऑर्डर अडेप्टेड। मतलब जो भी आपकी चीज़ें हैं, यूज़फुल चीज़ें हैं, उन्हें मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखना, मतलब जहाँ पे वर्क स्टेशन है उसके पास, तो ताकि लोगों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। ज़्यादा जो उनका आप कह सकते लोग थक जाते हैं, जनरली स्ट्रेस आता है, वो कम से कम आए वहाँ पे, ओके, और ज़्यादा हम उनसे वर्कर्स से काम करवा सकें इन द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट आपका टू द वर्क परफॉर्म प्लेस कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस विद द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंपोनेंट्स बीइंग नियरेस्ट टू द वर्क प्लेस। जैसा मैंने बताया, जो कंपोनेंट आपको बार बार यूज़ हो रहा है, हर 5 मिनट बाद या फिर हर 10 मिनट बाद यूज़ हो रहा है, तो आप उसे जो वर्क स्टेशन है उसके पास रखिए, ओके, ताकि जो फैटिग है उसे अननेसरी फैटिग जो है, जो वर्क रिलेटेड नहीं है, अननेसरी फैटिग जो है उसे हम मिनिमाइज़ कर सकें, ओके। तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है हमारा, अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स सो दैट दे कैन बी इजीली सिलेक्टेड फॉर यूज़, मेक इट ईजी टू फाइंड अ पिक अप नेसेसरी आइटम्स।
उन्हें कुछ इस तरीके से रखना है। आप उसे साइन बोर्ड्स भी वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो ईजिली आइडेंटिफाइबल हो, लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े, क्योंकि वैरायटी ऑफ मटेरियल्स हमारी इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में अवेलेबल है। तो मे बी न्यू कमर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में, फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उन मटेरियल्स की। तो दैट्स वाई हम वहाँ पे साइन बोर्ड्स में वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो इजीली वहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम। शाइन मीन्स होता है सेसो। इसे देख लेते हैं। अब देखो मटेरियल्स आपने लगा दिए। सबसे पहले आपने एलिमिनेट करा मटेरियल्स को, अननेसेसरी मटेरियल्स को। जो नेसेसरी मटेरियल्स हैं आप उन्हें सेट इन ऑर्डर में लगा चुके हैं प्रॉपरली। अब देखते हैं शाइन मतलब क्या होता है। सेसो, जैसे जापानीज़ में कहते हैं सेसो। तो सही से उस स्वीपिंग और क्लीनिंग एंड इंस्पेक्टिंग द वर्क प्लेस टूल्स एंड मशीनरी इन और रेगुलर बेसिस। अब क्या करना है कि जो मटेरियल्स आपने प्रॉपरली लगाए हैं उनकी क्लीनिंग करनी है, ओके, ताकि वो प्रॉपरली दिखें और मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट में वहाँ पे रहें। और इसके गोल्स क्या क्या आप देख लेते हैं। इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंसी एंड सेफ्टी, रिड्यूसेस वेस्ट, प्रिवेंट्स एरर एंड डिफेक्ट्स। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, काम करने की क्षमता है, उसको इम्प्रूव करना, साथ ही साथ जो वेस्ट है उसका मिनिमाइजेशन करना, एज वेल एज जो सेफ्टी है आपकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करना, एंड जो एरर्स, ह्यूमन एरर निकलते हैं यहाँ पे और उनसे जो भी हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आते हैं उन्हें भी मिनिमाइज़ करना। ये इसका गोल बेसिकली यहाँ पे है, वन ऑफ द गोल। नेक्स्ट है कीप द वर्क प्लेस सेफ एंड ईजी टू वर्क इन। मतलब जो आपकी वर्क प्लेस है उसे सेफ़ बनाना और वहाँ पे काम अच्छी तरह हो सके, ईजिली हो सके, इसे भी इंश्योर करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका था कीप द वर्क प्लेस क्लीन एंड प्लेजेंट टू वर्क इन। अब देखिए वर्क प्लेस जब साफ़ होगी, सुथरी होगी, देन जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उन्हें काम करने में मज़ा आएगा। अब कोई भी बेकार वर्क प्लेस में काम नहीं करना चाहता है, जहाँ पे लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे नॉइज़ बहुत है। तो ये क्या है कि अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे अननेसेसरी फैटिक आता है। देखिए फैटिक दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है वर्क रिलेटेड फैटिक, जो कि नेचुरल फैटिक हम उसे कहते हैं। एक होता है अननेसेसरी फैटिक, मतलब आपकी नॉइज़ ज़्यादा है, आपको आप पे बुलिंग ज़्यादा हो रही है, लाइटिंग लेवल्स प्रॉपर नहीं है, तो इससे क्या है कि बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। ओके, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमें एश्योर करना पड़ता है कि ये सब प्रॉपर है। अब ये सब चीज़ें थोड़ा सा रिलेटेड है आपके IH डोमेन से। IH मतलब इंडस्ट्रियल हाइजीन डोमेन से। ओके, मेजरिंग ऑफ नॉइज़, कितना वाइब्रेशन है, कितना लाइट लेवल्स है, कितने डस्ट लेवल्स हैं, कितना केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है उस पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे, इज़ इट एक्सेप्टेबल लिमिट्स और नॉट। तो ये सब चीज़ें हम कभी डिस्कस करेंगे, IH में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल हाइजीन जिसे हम कहते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो एट द टाइम आफ्टर सम टाइम आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इंडस्ट्रियल हाइजीन, व्हाट इज बेसिकली इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड what are the steps in industrial hygiene. Okay, so don't worry about that, in the near future you'll get a video on that. Next हम पॉइंट देखते हैं। when in place anyone not familiar to the environment must be able to detect any problems within 50 feet in 5 seconds. इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कमर आता है, ओके, अगर उससे मतलब इस तरीके से ट्रेन हमें करना है, क्योंकि 5S की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसका लास्ट स्टेप है स्टैंडर्डाइज, उसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगा। वर्कफोर्स को आप एक बार करके नहीं छोड़ सकते। ओके, सो एट द टाइम हमें ऐसा ट्रेनिंग देना है कि जो बंदा अगर कोई भी वहाँ पे डिफेक्ट निकलता है हमारे 5S सिस्टम में, तो उसे डिटेक्ट कर ले विद इन हिज 5 फीट। आप कह सकते हैं 5 फीट के अंदर अंदर जो डिफेक्ट है वो उसे डिटेक्ट कर ले विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये है। आके है स्टैंडर्डाइज मतलब बेसिकली होता क्या है। तो देखिए स्टैंडर्डाइज को हम कहते हैं सिकेत्सु। सिकेत्सु इज़ टू स्टैंडर्डाइज एंड द प्रोसेस यूज टू सॉर्ट, क्लीन और ऑर्डर द वर्क प्लेस। मतलब अब देखिए इससे हमें एक स्टैंडर्ड बनाना है। जैसे हमने 5S का ट्रेनिंग दे दिया, लेकिन इसे हमें ट्रेनिंग के थ्रू इसे स्टैंडर्ड बनाना है कि हर जो मैन पावर है वो जाने अपने अपने वर्क स्टेशंस का। ओके, कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है उसे आप बताइए, आपने डेली काम किया, आपके यहाँ से जो भी वेस्ट निकल रहा है आप उसे रिमूव कीजिए और जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं उन्हें प्रॉपरली अरेंज कीजिए, देन वहाँ की क्लीनिंग करिए। तो ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो आपको फिर आगे जाकर ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट द न्यू कमर्स। ओके, सो एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके डेली रूटीन में जो वर्क रूटीन है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएगा। सो जब ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ रही है और सेफ्टी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और जो आपका कहते हैं एक्सीडेंट्स वो भी मिनिमाइज हो रहे हैं यहाँ पे। गोल देख लेते हैं। एस्टैब्लिश प्रोसीजर एंड शेड्यूल्स टू इंश्योर द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट 3S प्रैक्टिसेस। इसका मतलब गोल देखेंगे ना, जो स्टार्टिंग के 3 हैं आपका, सबसे पहले रिमूवल हो गया, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन, उन तीनों को एक ऑर्डर में लेके आना है। इसका मतलब स्टैंडर्डाइज का वो 3 लोग सीख जाएँ एटलीस्ट। ओके, स्टैंडर्डाइज तो खुद ही मतलब उस पर फोकस करता है कि स्टार्टिंग के जो 3 हैं उन्हें लोगों को सिखाना है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलप अ वर्क स्ट्रक्चर दैट विल सपोर्ट द न्यू प्रैक्टिसेस, मेक इट इन अ डेली रूटीन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग के 3 ऐसे, इन्हें जो हमारी वर्कफोर्स है या फिर मैन पावर है उनके डेली वर्क रूटीन में हमें हिस्सा बनाना है इसका। तो इसका स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेन सेल्फ डिसिप्लिन और शिट्सुके, जो हमारा लास्ट वर्ड है शिट्सुके, इसकी तरफ हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है ये। शिट्सुके और सस्टेन द डेवलप प्रोसेस बाय सेल्फ डिसिप्लिन और द वर्कर्स ऑल्सो ट्रांसलेट डू विदाउट बीइंग टोल्ड। जैसा कि मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग दे दी मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को,
ओके, नाउ आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, रिस्क असेसमेंट में हमें रिव्यू करना रहता है उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए कि रिस्क असेसमेंट वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट नाउ, बिकॉज कंडीशन जो है किसी भी प्लेस की वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। तो इसी तरीके से आप इसे कह सकते हैं एक तरीके का रिव्यू है। आपने जो ट्रेनिंग दी अपने वर्कर्स को स्टैंडर्डाइज में, जो कि स्टार्टिंग के 3S है उन्हें फॉलो करने का, और आपको देखना है कि वेदर योर वर्क मैन पावर इज़ फॉलोइंग दैट और नॉट। ओके, अगर वो नहीं फॉलो कर रहे हैं देन यू हैव टू ट्रेन देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, जब तक वो उनके डेली रूटीन का पार्ट नहीं बन जाता। आपको फ़ाइन नहीं मारना है, एक्सेप्ट सम केसेस आप कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ओके, इसका गोल क्या है? इंश्योर दैट द 5S अप्रोच इज़ फॉलोड। इसका गोल यही है जो आपके 5S हैं, क्योंकि ये खुद वन ऑफ द S है जो इम्प्लीमेंटेड है। तो 5S अप्रोच फॉलो हो रही है कि नहीं, इसे इंश्योर करना। इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग सेशन को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दीजिए हर एक 5S में। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी इंश्योर कीजिए, आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेट कर रहे हैं अपने वर्कफोर्स को, वेदर दे आर फॉलोइंग 5S और नॉट। परफॉर्म रेगुलर ऑडिट्स टू इंश्योर दैट ऑल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड। ये स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे 3S कह रहे हैं, जो स्टार्टिंग के इनिशियली 3S's हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट है आपका इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट्स वेन एवर पॉसिबल। और साथ में आपने 5S लगा दिया तो इसे कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहिए। ओके, अगर आपके वर्कर्स पे कोई भी आइडिया है इस 5S को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो उनसे वो आइडिया लीजिए और साथ में उन्हें रिवॉर्ड दीजिए। कुछ आप रिवॉर्ड दे सकते हैं ताकि वो ऐसे आइडियाज़ आपको लाते हैं, मे बी उन वर्कर्स के आइडिया की वजह से ये 5S को हम और ज़्यादा डेवलप कर सकें। ओके, एंड वर्कर इनपुट्स कैन बी वेरी वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाइंग इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैंने बोला आपको, अगर वर्कर इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो आप उन्हें रिवॉर्ड दीजिए ताकि हम ये 5S सिस्टम को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। ओके, तो जैसा मैंने आपको एक और बताया था कि एक और S यहाँ पे रहता है सेफ्टी। अब वो सेफ्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपने 5S यहाँ पे फॉलो कर लिए हैं, तो वो आपका जो 6th S है वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना चीज़ें कर रहे हैं ओके, तो सेफ्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे इम्प्रूव होगी ही होगी एट दैट टाइम। तो ये बेसिकली एनालिसिस था इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर रिकमेंडेशंस हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, देन आप मेरे को कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। अदरवाइज लिंक्डइन पे कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, मेल आईडी पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हमारा लेक्चर रहता है इसका जो PDF है या फिर जो PPT है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी अगर आपको चाहिए तो। और जो भी सेफ्टी रिलेटेड मटेरियल्स या स्टफ्स रहता है मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ, और जो भी हमारी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।